ब्रॉट यू बाय LIC। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। LIC हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं बिस्तक। संसद के बजट सत्र 2026-27 की शुरुआत हो चुकी है और इसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के साथ हुई। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने सरकार की प्राथमिकताएं, उपलब्धियां और आगे का रोड मैप साफ साफ देश के सामने रखा। हालांकि भाषण की शुरुआत विपक्ष के हंगामे के बीच हुई, लेकिन अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने सामाजिक न्याय, अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष, पूर्वी भारत और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर खुलकर बात की। सिर्फ यही नहीं, राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन में देश की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बड़ा भरोसा जताया और कहा कि भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। 85 लाख करोड़ रुपया से अधिक के प्रोजेक्ट्स की गति थी। लाखों करोड़ रुपया की कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में मदद की। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफर के जिस मंत्रों को लेकर देश चल रहा है, उसकी सफलता में प्रगति की इन बैठक ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। माननीय सदस्यगण, बीते 11 वर्षों में देश की आर्थिक नींव बहुत मजबूत हुई है। दुनिया में अनेक प्रकार के संकटों के बावजूद भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना हुआ है। भारत ने महंगाई दर को कम रखने के अपने रिकॉर्ड को और बेहतर किया है। इसका सीधा फायदा देश के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को हो रहा है। मेरी सरकार ने नीतियों के कारण देशवासियों की आय बढ़ी है, बचत बढ़ी है और खरीद शक्ति में भी वृद्धि हुई है। अंतरिक्ष की बात करते हुए राष्ट्रपति ने भारत की बड़ी उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS तक पहुंचना भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल है। राष्ट्रपति ने बताया कि भारत अब अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने, गगनयान मिशन और स्पेस टूरिज्म में दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पूर्वी भारत को लेकर भी राष्ट्रपति ने साफ कहा कि इस इलाके का विकास सरकार की टॉप प्राथमिकताओं में शामिल है। यहाँ सड़क, उद्योगों और रोजगार के लिए मौकों पर बड़े पैमानों पर काम किया जा रहा है ताकि देश के अलग अलग हिस्सों के बीच का फर्क खत्म हो सके। राष्ट्रपति ने बताया कि देश में इस समय 150 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, जो बदलते भारत की तस्वीर पेश करती हैं। यूरोपीय संघ के साथ हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर उन्होंने कहा कि इससे सेवा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नई रफ्तार मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आपको बता दें कि इस बार बजट सत्र 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण 29 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक होगा। वहीं 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। बजट के दिन हम बिस्तक के स्पेशल लाइव कवरेज में बजट को आसान भाषा में डिकोड करेंगे, इसलिए बजट से जुड़ी हर अपडेट के लिए जुड़े रहें बिस्तक के साथ।